सही बुखारी, किताब वही का बयान, बाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की इब्तिदा कैसे हुई। हदीस नंबर 1। तर्जुमा अल-शेख इमाम हाफिज़ अबू अब्दुल्ला मुहम्मद बिन इस्माइल बिन इब्राहिम बिन मगीरा बुखारी ने फरमाया, और अल्लाह अज़्ज़वजल का ये फरमान कि हमने बिलाशुबा ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तरफ वही का नज़ूल उसी तरह किया है जिस तरह नूह अलैहिस्सलाम और इनके बाद आने वाले तमाम नबियों की तरफ किया था। हमको हमीदी ने ये हदीस बयान की, इन्होंने कहा कि हमको सुफियान ने ये हदीस बयान की, वो कहते हैं हमको यही बिन सईद अंसारी ने ये हदीस बयान की, इन्होंने कहा कि मुझे ये हदीस मोहम्मद बिन इब्राहिम तीमी से हासिल हुई। इन्होंने इस हदीस को अलक़मा बिन वक़ास लसी से सुना। उनका बयान है कि मैंने मस्जिद नबवी में मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उमर बिन ख़त्ताब की ज़बान से सुना। वो फरमा रहे थे कि मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि तमाम अमल का दारोमदार नीयत पर है और हर अमल का नतीजा हर इंसान को इसकी नीयत के मुताबिक ही मिलेगा। बस जिसकी हिजरत तर्क वतन दौलत दुनिया हासिल करने के लिए हो या किसी औरत से शादी की गर्ज हो, बस इसकी हिजरत उन्हीं चीज़ों के लिए होगी जिनके हासिल करने की नीयत से उसने हिजरत की है। सही बुखारी, किताब वही का बयान, बाब कैफियत वही। हदीस नंबर 2। तर्जुमा हमको अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने हदीस बयान की, उनको मालिक ने हश्शाम बिन रू की रिवायत से खबर दी, इन्होंने अपने वालिद से नकल की, इन्होंने उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा से नकल की। आपने फरमाया कि एक शख्स हारिस बिन हश्शाम नामी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया था कि या रसूल अल्लाह, आप पर वही कैसे नाज़ल होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वही नाज़ल होते वक्त कभी मुझको घंटी की सी आवाज़ महसूस होती है और वही की ये कैफियत मुझ पर बहुत शाख गुज़रती है। जब ये कैफियत ख़त्म होती है तो मेरे दिलो दिमाग पर इस फरिश्ते के ज़रिया नाज़ल शुदा वही महफूज हो जाती है, और किसी वक्त ऐसा होता है कि फ़रिश्ता बशक्ल इंसान मेरे पास आता है और मुझसे कलाम करता है, बस मैं इसका कहा हुआ याद रख लेता हूँ। आयशा का बयान है कि मैंने सख्त कड़ाके की सर्दी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़ल हुई, और जब इसका सिलसिला मौकूफ़ हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी पसीने से शराबवर थी। सही बुखारी, किताब वही का बयान, बाब वही की इब्तिदा। हदीस नंबर 3। तर्जुमा हमको यही बिन बकीर ने ये हदीस बयान की, वो कहते हैं कि इस हदीस की हमको लीस ने खबर दी। लीस अकील से रिवायत करते हैं, अकील इब्न शहाब से, वो रू बिन ज़ुबैर से, वो उम्मुल मोमिनीन आयशा से नकल करते हैं कि इन्होंने बतलाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का इब्तिदाई दूर अच्छे सच्चे पाकीज़ा ख्वाबों से शुरू हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में जो कुछ देखते वो सुबह की रोशनी की तरह सही और सच्चा साबित होता। फिर मन जाने कुदरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हाई पसंद हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गार हिरा में खलवत नशीनी इख्तियार फरमाई और कई कई दिन और रात वहाँ मुसलसल इबादत और याद इलाही व ज़िक्र व फ़िक्र में मशगूल रहते। जब तक घर आने को दिल ना चाहता तोशा हमराह लिए हुए वहाँ रहते। तोशा ख़त्म होने पर ही अहलिया मुहतरमा खदीजा के पास तशरीफ़ लाते और कुछ तोशा हमराह लेकर फिर वहाँ जाकर खलवत गुज़ी हो जाता। यही तरीक़ा जारी रहा यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हक़ मुनकशिफ़ हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा ही में क़याम पज़ीर थे कि अचानक जबराइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाज़िर हुए और कहने लगे कि ए मोहम्मद पढ़ो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने कहा कि मैं पढ़ना नहीं जानता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फ़रिश्ते ने मुझे पकड़कर इतने ज़ोर से भंचा कि मेरी ताकत जवाब दे गई, फिर मुझे छोड़कर कहा कि पढ़ो। मैंने फिर वही जवाब दिया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। इस फरिश्ते ने मुझको निहायत ही ज़ोर से भंचा कि मुझको सख्त तकलीफ़ महसूस हुई, फिर इसने कहा कि पढ़। मैंने कहा कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फरिश्ते ने तीसरी बार मुझको पकड़ा और तीसरी मर्तबा फिर मुझको भंचा, फिर मुझे छोड़ दिया और कहने लगा कि पढ़ो अपने रब के नाम की मदद से जिसने पैदा किया और इंसान को खून की फटकी से बनाया। पढ़ो और आपका रब बहुत ही मेहरबानी करने वाला है। बस यही आयतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबराइल अलैहिस्सलाम से सुनकर इस हाल में गार हिरा से वापस हुए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल इस अनोखे वाक़या से कांप रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खदीजा के हम तशरीफ़ लाए और फरमाया कि मुझे कंबल उड़ा दो, मुझे कंबल उड़ा दो। लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंबल उड़ा दिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डर जाता रहा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ूजा मुहतरमा खदीजा को तफसील के साथ ये वाक़या सुनाया और फरमाने लगे कि मुझको अब अपनी जान का खौफ हो गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया मुहतरमा खदीजा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ढारस बंधाई और कहा कि आपका ख्याल सही नहीं है।
अल्लाह की कसम, आपको अल्लाह कभी रसू नहीं करेगा। आप तो इखलाक फाजिला के मालिक हैं, आप तो कुंबा परवर हैं, बेकसों का बोझ अपने सर पर रख लेते हैं, मफलसों के लिए आप कमाते हैं, मेहमान नवाजी में आप बेमिसाल हैं और मुश्किल वक्त में आप अमर हक का साथ देते हैं। ऐसे औसाफ हसना वाला इंसानी बेवक़्त ज़िल्लत वाओ खारी की मौत नहीं पा सकता। फिर मज़ीद तसल्ली के लिए खदीजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वर्क़ा बिन नौफल के पास ले गईं, जो उनके चचाज़ाद भाई थे और ज़माना जाहलियत में नसरानी मज़हब इख्तियार कर चुके थे और अबरानी ज़बान के कातिब थे। चुनाचा इंजील को भी हसब मंशाए ख़दांदे अबरानी ज़बान में लिखा करते थे। इंजील सरयानी ज़बान में नाज़ल हुई थी, फिर इसका तर्जुमा अबरानी ज़बान में हुआ। वर्क़ा उसी को लिखते थे। वो बहुत बूढ़े हो गए थे, यहाँ तक कि इनकी बीनाई भी रुखसत हो चुकी थी। खदीजा ने उनके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात बयान किए और कहा कि चचाज़ाद भाई, अपने भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी ज़रा उनकी कैफियत सुन लीजिए। वो बोले कि भतीजे, आपने जो कुछ देखा है इसकी तफसील सुनाओ। चुनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़ अव्वल ता आखिर पूरा वाक़या सुनाया, जिसे सुनकर वर्क़ा बेइख्तियार होकर बोल उठे कि ये तो वही नामूस मुअज़्ज़ज़ राज़दान फ़रिश्ता है जिसे अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम पर वही देकर भेजा था। काश में आपके इस अहद नबुवत के शुरू होने पर जवान उम्र होता। काश में इस वक्त तक जिंदा रहता जबकि आपकी कौम आपको इस शहर से निकाल देगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर तअज्जुब से पूछा कि क्या वो लोग मुझको निकाल देंगे? हालांकि मैं तो उनमें सादिक़ व अमीन व मकबूल हूँ। वर्क़ा बोला, हम ये सब कुछ सच है, मगर जो शख्स भी आपकी तरह अमर हक़ लेकर आया, लोग इसके दुश्मन ही हो गए हैं। अगर मुझे आपकी नबुवत का वो ज़माना मिल जाए तो मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। मगर वर्क़ा कुछ दिनों के बाद इंतकाल कर गए। फिर कुछ अरसा तक वही की आमद मौक़ूफ़ रही। सही बुखारी किताब वही का बयान, बाब वही की अबतदा। हदीस नंबर 4। तर्जुमा इब्न शहाब कहते हैं, मुझको अबू सलिमा बिन अबदाल रहमन ने जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी से ये रिवायत नकल की कि बैककोट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही के रुक जाने के ज़माने के हालात बयान फरमाते हुए कहा कि एक रोज़ में चला जा रहा था कि अचानक मैंने आसमान की तरफ एक आवाज़ सुनी और मैंने अपना सर आसमान की तरफ उठाया, किया देखता हूँ कि वही फ़रिश्ता जो मेरे पास ग़ार हिरा में आया था वो आसमान व ज़मीन के बीच में एक कुर्सी पर बैठा हुआ है। मैं इससे डर गया और घर आने पर मैंने फिर कंबल ओढ़ने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। उस वक्त अल्लाह पाक की तरफ से ये आयत नाज़ल हुई, ए लिहाफ़ फोड़ कर लटने वाले, उठ खड़ा हो और लोगों को अज़ाब इलाही से डरा और अपने रब की बड़ाई बयान कर और अपने कपड़ों को पाक साफ रख और गंदगी से दूर रह। इसके बाद वही तेज़ी के साथ पे दर पे आने लगी। इस हदीस को यही बिन बकीर के अलावा लीस बिन साद से अब्दुल्लाह बिन यूसुफ और अबवसाला ने भी रिवायत किया है, और अकील के अलावा ज़हरी से हलाल बिन रिवाद ने भी रिवायत किया है। यूनुस और मुअम्मर ने अपनी रिवायत में लफ्ज़ फवादा की जगह बुवादरा नकल किया है। सही बुखारी किताब वही का बयान, बाब वही की अलामात वही का महफूज करना। हदीस नंबर 5। तर्जुमा मूसा बिन इस्माइल ने हमसे हदीस बयान की, उनको अबूना ने खबर दी, उनसे मूसा इब्न नबी आयशा ने बयान की, उनसे सईद बिन जबीर ने, इन्होंने इब्न अब्बास से कलाम इलाही ला तहरक बलसान लतजल बलख की तफसीर के सिलसिला में सुना कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़ुल कुरान के वक्त बहुत सख्ती महसूस फरमाया करते थे और इसकी अलामतों में से एक ये थी कि याद करने के लिए आप अपने होंठों को हिलाते थे। इब्न अब्बास ने कहा, मैं अपने होंठ हिलाता हूँ जिस तरह आप हिलाते थे। सईद कहते हैं, मैं भी अपने होंठ हिलाता हूँ जिस तरह इब्न अब्बास को मैंने हिलाता देखा। फिर इन्होंने अपने होंठ हिलाए। इब्न अब्बास ने कहा, फिर ये आयत उतरी कि मोहम्मद, कुरान को जल्द जल्द याद करने के लिए अपनी ज़बान ना हिलाओ, इसका जुमा कर देना और पढ़ा देना हमारा ज़िम्मा है। इब्न अब्बास कहते हैं, यानी कुरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में जमा देना और पढ़ा देना हमारे ज़िम्मा है। फिर जब हम पढ़ चुकी तो इस पढ़े हुए की इत्तिबा करो। इब्न अब्बास फरमाते हैं, इसका मतलब यह है कि आप इसको खामोशी के साथ सुनते रहो, इसके बाद मतलब समझा देना हमारे ज़िम्मा है। फिर यकीनन ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि आप इसको पढ़ो, यानी उसको महफूज कर सको। चुनाचा इसके बाद जब आपके पास जबराइल अलैहिस्सलाम वही लेकर आते तो आप तवज्जो से सुनते, जब वो चले जाते तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वही को उसी तरह पढ़ते जिस तरह जबराइल अलैहिस्सलाम ने उसे पढ़ा था। सही बुखारी किताब वही का बयान, बाब रमज़ान उल मुबारक में जबराइल अलैहिस्सलाम का वही लाना। हदीस नंबर 6। तर्जुमा हमको अब्दान ने हदीस बयान की, इन्हें अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने खबर दी, उनको यूनुस ने, इन्होंने ज़हरी से ये हदीस सुनी।
दूसरी सनद ये है कि हमसे बशर बिन मोहम्मद ने ये हदीस बयान की, उनसे अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने, उनसे यूनुस और मुअम्मर दोनों ने, इन दोनों ने ज़हरी से रिवायत की। पहली सनद के मुताबिक ज़हरी से उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह ने, इन्होंने इब्न अब्बास से ये रिवायत नकल की कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब लोगों से ज़्यादा जवाद सखी थे और रमज़ान में दूसरे औक़ात के मुकाबला में जब जबराइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते बहुत ही ज़्यादा जुद व करम फरमाते। जबराइल अलैहिस्सलाम रमज़ान की हर रात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुरान का दौरा करते। गर्ज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को भलाई पहुंचाने में बारिश लाने वाली हवा से भी ज़्यादा जुद व करम फरमाया करते थे। सही बुखारी किताब वही का बयान बाब अबू सुफियन और हरकल का मकालिमा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हरकल को ख़त मुबारक। हदीस नंबर 7 तर्जुमा हमको अब्वालिमान हुक्म बिन नाफा ने हदीस बयान की, इन्हीं इस हदीस की शोएब ने खबर दी। इन्होंने ज़हरी से ये हदीस सुनी। इन्हीं उबैदुल्लाह इब्न अब्दुल्लाह इब्न अतबा बिन मसूद ने खबर दी कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास से अबू सुफियन बिन हरब ने ये वाक़या बयान किया कि हरकल शाह रूम ने उनके पास कुरैश के काफ़िले में एक आदमी बुलाने को भेजा और उस वक्त ये लोग तिजारत के लिए मुल्क शाम गए हुए थे और ये वो ज़माना था जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश और अबू सुफियन से एक वक्ती अहद किया हुआ था। जब अबू सुफियन और दूसरे लोग हरकल के पास एलिया पहुँचे जहाँ हरकल ने दरबार तलब किया था, इसके गर्द रूम के बड़े बड़े लोग उलमा वज़रा अमरा बैठे हुए थे। हरकल ने उनको और अपने तर्जुमान को बुलवाया, फिर उनसे पूछा कि तुम में से कौन शख्स मुद्दई रिसालत का ज़्यादा करीबी अजीज़ है। अबू सुफियन कहते हैं कि मैं बोल उठा कि मैं इसका सबसे ज़्यादा करीबी रिश्तेदार हूँ। यह सुनकर हरकल ने हुक्म दिया कि इसको अबू सुफियन को मेरे करीब लाकर बैठाओ और इसके साथियों को इसकी पीठ के पीछे बिठा दो। फिर अपने तर्जुमान से कहा कि इन लोगों से कह दो कि मैं अबू सुफियन से उस शख्स के यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात पूछता हूँ। अगर ये मुझसे किसी बात में झूठ बोल दे तो तुम इसका झूठ जाहिर कर देना। अबू सुफियन का कौल है कि अल्लाह की कसम, अगर मुझे ये गैरत ना आती कि ये लोग मुझको झटलाएंगे तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत ज़रूर गलत गोई से काम लेता। खैर पहली बात जो हरकल ने मुझसे पूछी वो ये कि उस शख्स का ख़ानदान तुम लोगों में कैसा है। मैंने कहा वो तो बड़े ऊंचे आली नसब वाले हैं। कहने लगा उससे पहले भी किसी ने तुम लोगों में ऐसी बात कही थी। मैंने कहा नहीं। कहने लगा अच्छा उसके बड़ों में कोई बादशाह हुआ है। मैंने कहा नहीं। फिर इसने कहा बड़े लोगों ने उसकी पैरवी इख्तियार की है या कमज़ोरों ने। मैंने कहा नहीं कमज़ोरों ने। फिर कहने लगा इसके ताबेदार रोज़ बढ़ते जाते हैं या कोई साथी फिर भी जाता है। मैंने कहा नहीं। कहने लगा कि क्या अपने इस दुआ नबुवत से पहले कभी किसी भी मौका पर उसने झूठ बोला है। मैंने कहा नहीं। और अब हमारी इससे सुलह की एक मुकर्ररा मुद्दत ठहरी हुई है, मालूम नहीं वो उसमें क्या करने वाला है। अबू सुफियन कहते हैं मैं इस बात के सिवा और कोई झूठ इस गुफ्तगू में शामिल ना कर सका। हरकल ने कहा क्या तुम्हारी इससे कभी लड़ाई भी होती है। हमने कहा कि हम। बोला फिर तुम्हारी और इसकी जंग का क्या हाल होता है। मैंने कहा लड़ाई दौल की तरह है, कभी वो हमसे मैदान जंग जीत लेते हैं और कभी हम उनसे जीत लेते हैं। हरकल ने पूछा वो तुम्हें किस बात का हुक्म देता है। मैंने कहा वो कहता है कि सिर्फ एक अल्लाह ही की इबादत करो, इसका किसी को शरीक ना बनाओ और अपने बाप दादा की शिर्क की बातें छोड़ दो और हमें नमाज पढ़ने, सच बोलने, परहेजगारी और सिला रहमी का हुक्म देता है। ये सब सुनकर फिर हरकल ने अपने तर्जुमान से कहा कि अबू सुफियन से कह दे कि मैंने तुमसे उसका नसब पूछा तो तुमने कहा कि वो हम में आली नसब है और पैगंबर अपने कौम में आली नसब ही भेजे जाया करते हैं। मैंने तुमसे पूछा कि दावा नबुवत की ये बात तुम्हारे अंदर उससे पहले किसी और ने भी कही थी तो तुमने जवाब दिया कि नहीं। तब मैंने अपने दिल में कहा कि अगर ये बात उससे पहले किसी ने कही होती तो मैं समझता कि उस शख्स ने भी उसी बात की तकलीद की है जो पहले कही जा चुकी है। मैंने तुमसे पूछा कि इसके बरन में कोई बादशाह भी गुजरा है, तुमने कहा कि नहीं। तो मैंने दिल में कहा कि उनके बुजुर्गों में से कोई बादशाह हुआ होगा तो कह दूंगा कि वो शख्स इस बहाना अपने आबा व इजदाद की बादशाहत और उनका मुल्क दोबारा हासिल करना चाहता है। और मैंने तुमसे पूछा कि इस बात के कहने यानी पैगंबरी का दावा करने से पहले तुमने कभी इसको दरूग गोई का इल्ज़ाम लगाया है। तुमने कहा कि नहीं। तो मैंने समझ लिया कि जो शख्स आदमियों के साथ दरूग गोई से बचे वो अल्लाह के बारे में कैसे झूठी बात कह सकता है। और मैंने तुमसे पूछा कि बड़े लोग इसके परू होते हैं या कमज़ोर आदमी।
तुमने कहा कमज़ोरों ने उसकी इत्तिबा की है, तो दरअसल यही लोग पैगंबरों के मुतबईन होते हैं। और मैंने तुमसे पूछा कि इसके साथी बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। तुमने कहा कि वो बढ़ रहे हैं और ईमान की कैफियत यही होती है, हत्ता कि वो कामिल हो जाता है। और मैंने तुमसे पूछा कि आया कोई शख्स इसके दीन से नाखुश होकर मुर्तद भी हो जाता है। तुमने कहा नहीं। तो ईमान की खासियत भी यही है, जिनके दिल में इसकी मुसर्रत रच बस जाए वो इससे लूटा नहीं करते। और मैंने तुमसे पूछा कि आया वो कभी अहद शकनी करते हैं। तुमने कहा नहीं, पैगंबरों का यही हाल होता है, वो अहद की खिलाफ वर्जी नहीं करते। और मैंने तुमसे कहा कि वो तुमसे किस चीज़ के लिए कहते हैं। तुमने कहा कि वो हमें हुक्म देते हैं कि अल्लाह की इबादत करो, इसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, और तुम्हें बुतों की परस्तिश से रोकते हैं। सच बोलने और परहेजगारी का हुक्म देते हैं। लिहाजा अगर ये बातें जो तुम कह रहे हो सच हैं तो अनकरीब वो इस जगह का मालिक हो जाएगा कि जहाँ मेरे ये दोनों पाँव हैं। मुझे मालूम था कि वो पैगंबर आने वाला है, मगर मुझे ये मालूम नहीं था कि वो तुम्हारे अंदर होगा। अगर मैं जानता कि इस तक पहुंच सकूंगा तो उससे मिलने के लिए हर तकलीफ गवारा करता। अगर मैं इसके पास होता तो उसके पाँव धोता। हरकल ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो ख़त मंगाया जो आपने दहिया कलब्बी के ज़रिया हाकिम बसरी के पास भेजा था, और उसने वो हरकल के पास भेज दिया था। फिर इसको पढ़ा तो इसमें लिखा था, अल्लाह के नाम के साथ जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। अल्लाह के बंदे और इसके पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये ख़त है शाहरूम के लिए। उस शख्स पर सलाम हो जो हिदायत की पैरवी करे। इसके बाद में आपके सामने दावत इस्लाम पेश करता हूँ। अगर आप इस्लाम ले आएंगे तो दीन व दुनिया में सलामती नसीब होगी। अल्लाह आपको दोहरा सवाब देगा, और अगर आप मेरी दावत से रोगरदानी करेंगे तो आपकी रियाया का गुनाह भी आप ही पर होगा। और ऐ अहल किताब, एक ऐसी बात पर आ जाओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान यकसा है। वो ये कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करें और किसी को इसका शरीक ना ठहराएं, और ना हम में से कोई किसी को अल्लाह के सिवा अपना रब बनाए। फिर अगर वो अहल किताब इस बात से मुंह फेर लें तो मुसलमानों, तुम उनसे कह दो कि तुम मानो या ना मानो, हम तो एक अल्लाह के इताअत गुजार हैं। आबू सुफियन कहते हैं, जब हरकल ने जो कुछ कहना था कह दिया और ख़त पढ़कर फारिग हुआ तो इसके इर्द गिर्द बहुत शोर व गौगा हुआ, बहुत सी आवाज़ें उठीं और हमें बाहर निकाल दिया गया। तब मैंने अपने साथियों से कहा कि अबू कबशा के बेटे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुआमला तो बहुत बढ़ गया, देखो तो इससे बनी असफर रूम का बादशाह भी डरता है। मुझे इस वक्त से इस बात का यकीन हो गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब गालिब होकर रहेंगे, हत्ता कि अल्लाह ने मुझे मुसलमान कर दी। रावी का बयान है कि इब्न नातुरैलिया का हाकिम हरकल का मुसाहब और शाम के निसारी का लॉर्ड पादरी बयान करता था कि हरकल जब एलिया आया एक दिन सुबह को परेशान उठा तो इसके दरबारियों ने दरियाफ्त किया कि आज हम आपकी हालत बदली हुई पाते हैं, क्या वजह है। इब्न नातुर का बयान है कि हरकल नजूमी था, इल्म नजूम में वो पूरी महारत रखता था। उसने अपने हम नशीनों को बताया कि मैंने आज रात सितारों पर नज़र डाली तो देखा कि खतना करने वालों का बादशाह हमारे मुल्क पर गालिब आ गया है। भला इस ज़माने में कौन लोग खतना करते हैं। इन्होंने कहा कि यहूद के सिवा कोई खतना नहीं करता, सो उनकी वजह से परेशान ना हूँ। सल्तनत के तमाम शहरों में ये हुक्म लिख भेजा कि वहाँ जितने यहूदी हों सब कत्ल कर दिए जाएं। वो लोग इन्हीं बातों में मशगूल थे कि हरकल के पास एक आदमी लाया गया जिसे शाह गुसान ने भेजा था। इसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात बयान किए। जब हरकल ने सारे हालात सुन लिए तो कहा कि जाकर देखो वो खतना किए हुए है या नहीं। इन्होंने उसे देखा तो बतलाया कि वो खतना किया हुआ है। हरकल ने जब इस शख्स से अरब के बारे में पूछा तो उसने बतलाया कि वो खतना करते हैं। तब हरकल ने कहा कि ये ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत के बादशाह हैं जो पैदा हो चुके हैं। फिर इसने अपने एक दोस्त को रोमिया ख़त लिखा और वो भी इल्म नजूम में हरकल की तरह माहिर था। फिर वहाँ से हरकल हमस चला गया। अभी हमस से निकला नहीं था कि इसके दोस्त का ख़त इसके जवाब में आ गया। इसकी राय भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुहूर के बारे में हरकल के मुवाफ़िक़ थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई पैगंबर हैं। इसके बाद हरकल ने रूम के बड़े आदमियों को अपने हमस के महल में तलब किया और इसके हुक्म से महल के दरवाजे बंद कर लिए गए। फिर वो अपने ख़ास महल से बाहर आया और कहा, ऐ रूम वालों, किया हिदायत और कामयाबी में कुछ हिस्सा तुम्हारे लिए भी है। अगर तुम अपनी सल्तनत की बका चाहते हो तो फिर उस नबी की बैत कर लो और मुसलमान हो जाओ। ये सुनना था कि फिर वो लोग वहशी गधों की तरह दरवाज़ों की तरफ दौड़े, मगर इन्हीं बंद पाया।
आखिर जब हरकल ने इस बात से उनकी ये नफरत देखी और उनके ईमान लाने से मायूस हो गया तो कहने लगा कि उन लोगों को मेरे पास लाओ। जब वो दोबारा आए तो उसने कहा, मैंने जो बात कही थी इससे तुम्हारी देनी पख्तगी की आजमाइश मकसूद थी, सो वो मैंने देख ली। तब ये बात सुनकर वो सब के सब इसके सामने सजदे में गिर पड़े और इससे खुश हो गए। बिलाखिर हरकल की आखिरी हालत यही रही। अबू अब्दुल्ला कहते हैं कि इस हदीस को सालेह बिन कीसान, यूनुस और मुअम्मर ने भी ज़हरी से रिवायत किया है। सही बुखारी किताब ईमान का बयान, बाब इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। हदीस नंबर 8। तर्जुमा। हमसे उबैदुल्ला बिन मूसा ने ये हदीस बयान की। इन्होंने कहा कि हमें इसकी बाबत हंजुला बिन अबी सुफियान ने खबर दी। इन्होंने अकरमा बिन खालिद से रिवायत की। इन्होंने अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत की कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर कायम की गई है। अव्वल गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, और नमाज कायम करना और ज़कात अदा करना और हज करना और रमज़ान के रोज़े रखना। सही बुखारी किताब ईमान का बयान, बाब ईमान के कामों का बयान। हदीस नंबर 9। तर्जुमा। हमसे बयान किया अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद जफ़ी ने, इन्होंने कहा हमसे बयान किया अबू आमर अक़दी ने, इन्होंने कहा हमसे बयान किया सुलेमान बिन बिलाल ने, इन्होंने अब्दुल्लाह बिन दीनार से, इन्होंने रिवायत किया अबू वसाला से, इन्होंने नकल किया अबू हरीरा से, इन्होंने नकल फरमाया जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान की 60 से कुछ ऊपर शाखें हैं, और हिया शर्म भी ईमान की एक शाख है। सही बुखारी किताब ईमान का बयान, बाब मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से दीगर मुसलमान बचे रहें, कोई तकलीफ ना पाएं। हदीस नंबर 10। तर्जुमा। हमसे आदम बिन अबी अयास ने ये हदीस बयान की। उनको शोबा ने, वो अब्दुल्लाह बिन अबी अल-सफ़र और इस्माइल से रिवायत करते हैं, वो दोनों शुबी से नकल करते हैं। इन्होंने अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन वास से, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से मुसलमान बचे रहें, और मुहाजिर वो है जो इन कामों को छोड़ दे जिनसे अल्लाह ने मना फरमाया। अबू अब्दुल्ला इमाम बुखारी ने फरमाया और अबू माविया ने कि हमको हदीस बयान की दाऊद बिन अबी हिंद ने, इन्होंने रिवायत की आमिर शुबी से, इन्होंने कहा कि मैंने सुना अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन वास से, वो हदीस बयान करते हैं जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, वही मज़कूरा हदीस, और कहा कि अब्दुल्ला ने रिवायत किया दाऊद से, इन्होंने आमिर से, इन्होंने अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन वास से, इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। सही बुखारी किताब ईमान का बयान, बाब कौन सा इस्लाम अफजल है। हदीस नंबर 11। तर्जुमा। हमको सईद बिन यही बिन सईद अम्बी कुरैशी ने ये हदीस सुनाई। इन्होंने इस हदीस को अपने वालिद से नकल किया। इन्होंने अबू बरदा बिन अब्दुल्लाह बिन अबी बरदा से, इन्होंने अबी बरदा से, इन्होंने अबू मूसा से। वो कहते हैं कि लोगों ने पूछा, या रसूल अल्लाह, कौन सा इस्लाम अफजल है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जिसके मानने वाले मुसलमानों की ज़बान और हाथ से सारे मुसलमान सलामती में रहें। सही बुखारी किताब ईमान का बयान, बाब खाना खिलाना भूखे नादारों को भी इस्लाम में दाखिल है। हदीस नंबर 12। तर्जुमा। हमसे हदीस बयान की इमरू बिन खालिद ने, उनको लीस ने, वो रिवायत करते हैं यजीद से, वो अबुल खैर से, वो अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन वास से कि एक दिन एक आदमी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि कौन सा इस्लाम बेहतर है। फरमाया कि तुम खाना खिलाओ और जिसको पहचानो उसको भी और जिसको ना पहचानो उसको भी, अलगर्ज सबको सलाम करो। सही बुखारी किताब ईमान का बयान, बाब ईमान में दाखिल है कि मुसलमान जो अपने लिए पसंद करे वही चीज़ अपने भाई के लिए पसंद करे। हदीस नंबर 13। तर्जुमा। हमसे हदीस बयान की मसद्दद ने, उनको यही ने, इन्होंने शोबा से नकल किया, इन्होंने क़तादा से, इन्होंने अनस ख़ादिम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत किया। और शोबा ने हसीन मुअल्लिम से भी रिवायत किया, इन्होंने क़तादा से, इन्होंने अनस से, इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स ईमानदार ना होगा जब तक अपने भाई के लिए वो ना चाहे जो अपने नफ्स के लिए चाहता है। सही बुखारी किताब ईमान का बयान, बाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखना भी ईमान में दाखिल है। हदीस नंबर 14। तर्जुमा। हमसे अब्वालिमान ने हदीस बयान की, उनको शोएब ने, उनको अबूल ज़नाद ने अरज से, इन्होंने अबू हरीरा से नकल की कि बेशक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम में से कोई भी ईमानदार ना होगा जब तक मैं इसके वालिद और औलाद से भी ज़्यादा इसका महबूब ना बन जाऊँ। सही बुखारी
किताब ईमान का बयान। बाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखना भी ईमान में दाखिल है। हदीस नंबर 15। तर्जुमा। हमें हदीस बयान की याकूब बिन इब्राहिम ने, उनको इब्न अलही ने, वो अब्दुल अजीज़ बिन सहीब से रिवायत करते हैं, वो अनस से, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते हैं, और हमको आदम बिन अबी अयास ने हदीस बयान की, उनको शोबा ने, वो क़तादा से नकल करते हैं, वो अनस से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स ईमानदार ना होगा जब तक उसके वालिद और इसकी औलाद और तमाम लोगों से ज़्यादा उसके दिल में मेरी मोहब्बत ना हो जाए। सही बुखारी। किताब ईमान का बयान। बाब ईमान की मिठास के बयान में। हदीस नंबर 16। तर्जुमा। हमें मोहम्मद बिन मसना ने ये हदीस बयान की, उनको अब्दुल वहाब सक़फ़ी ने, उनको अयूब ने, वो अबू क़लाबा से रिवायत करते हैं, वो अनस से नाक़िल हैं, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 खसलतें ऐसी हैं कि जिसमें ये पैदा हो जाएं उसने ईमान की मिठास को पा लिया। अव्वल ये कि अल्लाह और इसका रसूल इसके नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब बन जाएं, दूसरे ये कि वो किसी इंसान से महज़ अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत रखे, तीसरे ये कि वो कफ़र में वापस लुटने को ऐसा बुरा जाने जैसा कि आग में डाले जाने को बुरा जानता है। सही बुखारी। किताब ईमान का बयान। बाब अंसार की मोहब्बत ईमान की निशानी है। हदीस नंबर 17। तर्जुमा। हमसे इस हदीस को अबूलुलीद ने बयान किया, उनसे शोबा ने, इन्हें अब्दुल्लाह बिन जबीर ने खबर दी, वो कहते हैं कि हमने अनस बिन मालिक से इसको सुना, वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंसार से मोहब्बत रखना ईमान की निशानी है और अंसार से कीना रखना निफाक की निशानी है। सही बुखारी। किताब ईमान का बयान। हदीस नंबर 18। तर्जुमा। हमसे इस हदीस को अब्वालिमान ने बयान किया, उनको शोएब ने खबर दी, वो ज़हरी से नकल करते हैं, इन्हें अब्वादरी साज़ा अल्लाह बिन अब्दुल्लाह ने खबर दी कि इबादा बिन सामत जो बदर की लड़ाई में शरीक थे और लेला अलक़बा के 12 नक़ीबों में से थे, फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त जब आपके गर्द सहाबा की एक जमात बैठी हुई थी, फरमाया कि मुझसे बैत करो इस बात पर कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करोगे, चोरी ना करोगे, जिना ना करोगे, अपनी औलाद को कत्ल ना करोगे और ना उम्दा किसी पर कोई नाहक बोहतान बांधोगे और किसी भी अच्छी बात में अल्लाह की नाफरमानी ना करोगे। जो कोई तुम में इस अहद को पूरा करेगा तो उसका सवाब अल्लाह के ज़िम्मे है, और जो कोई इन बुरी बातों में से किसी का इर्तिकाब करे और उसे दुनिया में इस्लामी कानून के तहत सज़ा दे दी गई तो ये सज़ा इसके गुनाहों के लिए बदला हो जाएगी, और जो कोई उनमें से किसी बात में मुब्तला हो गया और अल्लाह ने इसके गुनाह को छपा ली तो फिर इसका मुआमला अल्लाह के हवाला है, अगर चाहे मुआफ़ करे और अगर चाहे सज़ा दे दे। इबादा कहते हैं कि फिर हम सब ने उन सब बातों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत कर ली। सही बुखारी। किताब ईमान का बयान। बाब फितन से दूर भागना भी दीन ही में शामिल है। हदीस नंबर 19। तर्जुमा। हमसे इस हदीस को अब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा ने बयान किया, इन्होंने उसे मालिक रा से नकल किया, इन्होंने अबदाल रहमान बिन अब्दुल्लाह बिन अबी सुस्या से, इन्होंने अपने बाप अब्दुल्लाह रा से, वो अब्बू सईद खदरी से नकल करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो वक्त करीब है जब मुसलमान का सबसे उम्दा माल इसकी बकरियां होंगी, जिनके पीछे वो पहाड़ों की चोटियों और बरसाती वादियों में अपने दीन को बचाने के लिए भाग जाएगा। सही बुखारी। किताब ईमान का बयान। बाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद की तफसील कि मैं तुम सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला को जानता हूँ। हदीस नंबर 20। तर्जुमा। ये हदीस हमसे मोहम्मद बिन सलाम ने बयान की, वो कहते हैं कि इन्हें इसकी अब्दा ने खबर दी, वो हश्शाम से नकल करते हैं, हश्शाम आयशा से, वो फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को किसी काम का हुक्म देते तो वो ऐसा ही काम होता जिसके करने की लोगों में ताकत होती। इस पर सहाबा ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, हम लोग तो आप जैसे नहीं हैं, आप तो मासूम हैं और आपकी अल्लाह पाक ने अगली पिछली सब लग़्ज़िशें मुआफ़ फरमा दी हैं, इसलिए हमें अपने से कुछ ज़्यादा इबादत करने का हुक्म फरमाइए। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हुए, हत्ता कि खफगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक से ज़ाहिर होने लगी। फिर फरमाया कि बेशक मैं तुम सब से ज़्यादा अल्लाह से डरता हूँ और तुम सब से ज़्यादा उसे जानता हूँ, बस तुम मुझसे बढ़कर इबादत नहीं कर सकते। सही बुखारी। किताब ईमान का बयान। बाब जो आदमी कफ़र की तरफ वापसी को आग में गिरने के बराबर समझे तो उसकी ये रविश भी ईमान में दाखिल है। हदीस नंबर 21। तर्जुमा। इस हदीस को हमसे सुलेमान बिन हरब ने बयान किया, उनसे शोबा ने, वो क़तादा से रिवायत करते हैं, वो अनस से, और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
जिस शख्स में ये 3 बातें होंगी वो ईमान का मज़ा पा लेगा। एक ये कि वो शख्स जिसे अल्लाह और इसका रसूल उनके मासू से ज़्यादा अजीज़ हों, और दूसरे ये कि जो किसी बंदे से महज अल्लाह ही के लिए मोहब्बत करे, और तीसरी बात ये कि जिसे अल्लाह ने कफ़र से निजात दी हो, फिर दोबारा कफ़र इख्तियार करने को वो ऐसा बुरा समझे जैसा आग में गिर जाने को बुरा जानता है। सही बुखारी किताब ईमान का बयान बाब ईमान वालों का अमल में एक दूसरे से बढ़ जाना मुमकिन है। हदीस नंबर 22 तर्जुमा हमसे इस्माइल ने ये हदीस बयान की, वो कहते हैं इनसे मालिक ने, वो इमरू बिन यही अलमाज़नी से नकल करते हैं, वो अपने बाप से रिवायत करते हैं, और वो अब्बू सईद खदरी और वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जन्नती जन्नत में और दोज़खी दोज़ख में दाखिल हो जाएंगे, अल्लाह पाक फरमाएगा, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान हो, इसको भी दोज़ख से निकाल लो। तब ऐसे लोग दोज़ख से निकाल लिए जाएंगे और वो जलकर कोयले की तरह सियाह हो चुके होंगे। फिर जिंदगी की नहर में या बारिश के पानी में डाले जाएंगे। यहाँ रावी को शक हो गया है कि ऊपर के रावी ने कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया। उस वक्त वो दाने की तरह उगाएंगे जिस तरह नदी के किनारे दाने उगाते हैं। क्या तुमने नहीं देखा कि दाना ज़रदी माइल पीछ दर पीछ निकलता है। वहीब ने कहा कि हमसे इमरू ने हिया की बजाय हयात और खरदिलमन ईमान की बजाय खरदिलमन खैर का लफ्ज़ बयान किया। सही बुखारी किताब ईमान का बयान बाब ईमान वालों का अमल में एक दूसरे से बढ़ जाना मुमकिन है। हदीस नंबर 23 तर्जुमा हमसे मोहम्मद बिन उबैदुल्ला ने ये हदीस बयान की, उनसे इब्राहिम बिन साद ने, वो सालेह से रिवायत करते हैं, वो इब्न शहाब से, वो अबू अमामा बिन सहल बिन हनीफ से रावी हैं, वो अब्बू सईद खदरी से, वो कहते थे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं एक वक्त सो रहा था, मैंने ख्वाब में देखा कि लोग मेरे सामने पेश किए जा रहे हैं और वो करते पहने हुए हैं। किसी का करता सीने तक है और किसी का इससे नचा है। फिर मेरे सामने उमर बिन अल-खत्ताब लाए गए। इनके बदन पर जो करता था इसे वो घसीट रहे थे, यानी उनका करता ज़मीन तक नचा था। सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, इसकी क्या तबीर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इससे दीन मुराद है। सही बुखारी किताब ईमान का बयान बाब शर्म वाओ हिया भी ईमान से है। हदीस नंबर 24 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने हमसे बयान किया, वो कहते हैं कि हमें मालिक बिन अनस ने इब्न शहाब से खबर दी, वो सालिम बिन अब्दुल्लाह से नकल करते हैं, वो अपने बाप अब्दुल्लाह बिन उम्र से कि एक दफ़ा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अंसारी शख्स के पास से गुजरे, इस हाल में कि वो अपने एक भाई से कह रहे थे कि तुम इतनी शर्म क्यों करते हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अंसारी से फरमाया कि इसको उसके हाल पर रहने दो, क्योंकि हिया भी ईमान ही का एक हिस्सा है। सही बुखारी किताब ईमान का बयान बाब अल्लाह ताला के इस फरमान की तफसीर में कि अगर वो काफिर तौबा कर लें और नमाज कायम करें और ज़कात अदा करें तो उनका रास्ता छोड़ दो, यानी उनसे जंग ना करो। हदीस नंबर 25 तर्जुमा इस हदीस को हमसे अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद मसंदी ने बयान किया, उनसे अबूरू हरमी बिन अमारा ने, उनसे शोबा ने, वो वाक़िद बिन मोहम्मद से रिवायत करते हैं, वो कहते हैं मैंने ये हदीस अपने बाप से सुनी। वो इब्न उम्र से रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अल्लाह की तरफ से हुक्म दिया गया है कि लोगों से जंग करूं इस वक्त तक कि वो इस बात का इकरार कर लें कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, और ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, और नमाज अदा करने लगें और ज़कात दें। जिस वक्त वो ये करने लगेंगे तो मुझसे अपने जान व माल को महफूज कर लेंगे, सिवाय इस्लाम के हक़ के। रहा उनके दिल का हाल तो उनका हिसाब अल्लाह के ज़िम्मे है। सही बुखारी किताब ईमान का बयान बाब उस शख्स के कौल की तस्दीक में जिसने कहा है कि ईमान अमल का नाम है। हदीस नंबर 26 तर्जुमा हमसे अहमद बिन यूनुस और मूसा बिन इस्माइल दोनों ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे इब्राहिम बिन सईद ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे इब्न शहाब ने बयान किया। वो सईद बिन अनसीब से रिवायत करते हैं, वो अबू हरीरा से कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया गया कि कौन सा अमल सबसे अफजल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह और इसके रसूल पर ईमान लाना कहा गया, उसके बाद कौन सा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की राह में जिहाद करना कहा गया, फिर किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज मबरूर। सही बुखारी किताब ईमान का बयान बाब जब हकीकी इस्लाम पर कोई ना हो बल्कि महज ज़ाहिर तौर पर मुसलमान बन गया हो या कत्ल के खौफ से, तो लुग़वी हैसियत से इस पर मुसलमान का इतलाक़ दुरुस्त है। हदीस नंबर 27 तर्जुमा
हमसे अब्वालिमान ने बयान किया, वो कहते हैं कि हमें शोएब ने ज़हरी से ख़बर दी, इन्हें आमिर बिन साद बिन अबी वक़ास ने अपने वालिद साद से सुनकर ये ख़बर दी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद लोगों को कुछ अतिया दिया और साद वहाँ मौजूद थे। वो कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनमें से एक शख्स को कुछ ना दिया, हालांकि वो उनमें मुझे सबसे ज़्यादा पसंद था। मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, आपने फलों को कुछ ना दिया, हालांकि मैं उसे मोमिन गुमान करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन या मुसलमान। मैं थोड़ी देर चुप रहकर फिर पहली बात दोहराने लगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दोबारा वही जवाब दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ साद, बावजूद ये कि एक शख्स मुझे ज़्यादा अजीज़ है, फिर भी मैं उसे नज़रअंदाज करके किसी और दूसरे को इस खौफ की वजह से ये माल दे देता हूँ कि वो अपनी कमज़ोरी की वजह से इस्लाम से फिर जाए और अल्लाह उसे आग में ईंधा डाल दे। इस हदीस को यूनुस, सालेह, मुअम्मर और ज़हरी के भतीजे अब्दुल्लाह ने ज़हरी से रिवायत किया। सही बुखारी, किताब ईमान का बयान, बाब सलाम फैलाना भी इस्लाम में दाखिल है। हदीस नंबर 28। तर्जुमा, हमसे क़तीबा ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे लीस ने बयान किया, इन्होंने यजीद बिन अबी हबीब से, इन्होंने अबुल खैर से, इन्होंने अब्दुल्लाह बिन इमरू से कि एक आदमी ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, कौन सा इस्लाम बेहतर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू खाना खिलाए और हर शख्स को सलाम करे, ख्वाह इसको तू जानता हो या ना जानता हो। सही बुखारी, किताब ईमान का बयान, बाब खावनत की नाशुक्री के बयान में और एक कफर का अपने दर्जा में दूसरे कफर से कम होने के बयान में। हदीस नंबर 29। तर्जुमा, इस हदीस को हमसे अब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा ने बयान किया, वो इमाम मालिक से, वो ज़ैद बिन असलम से, वो अता बिन यासार से, वो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से नकल करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे दोज़ख दिखलाई गई तो इसमें ज़्यादातर औरतें थीं जो कफर करती हैं। कहा गया, या रसूल अल्लाह, किया वो अल्लाह के साथ कफर करती हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खावनत की नाशुक्री करती हैं और एहसान की नाशुक्री करती हैं। अगर तुम उम्र भर उनमें से किसी के साथ एहसान करते रहो, फिर तुम्हारी तरफ से कभी कोई उनके ख्याल में नागवारी की बात हो जाए तो फ़ौरन कह उठेगी कि मैंने कभी भी तुझसे कोई भलाई नहीं देखी। सही बुखारी, किताब ईमान का बयान, बाब गुनाह जाहलियत के काम हैं। हदीस नंबर 30। तर्जुमा, हमसे बयान किया अबदाल रहमान बिन मुबारक ने, कहा हमसे बयान किया हमाद बिन जैद ने, कहा हमसे बयान किया अयूब और यूनुस ने, इन्होंने हुस्न से, इन्होंने अहनफ बिन कैस से, कहा कि मैं उस शख्स अली की मदद करने को चला, रास्ते में मुझको अबू बकरा मिले। पूछा, कहाँ जाते हो? मैंने कहा, उस शख्स अली की मदद करने को जाता हूँ। अबू बकरा ने कहा, अपने घर को लौट जाओ। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, जब दो मुसलमान अपनी अपनी तलवारें लेकर भिड़ जाएं तो कातिल और मकतूल दोनों दोज़फी हैं। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, कातिल तो खैर ज़रूर दोज़फी होना चाहिए, मकतूल क्यों? फरमाया, वो भी अपने साथी को मार डालने की हरस रखता था, मौका पाता तो वो उसे ज़रूर कत्ल कर देता, दिल के अज़्म समीम पर वो दोज़फी हुआ। सही बुखारी, किताब ईमान का बयान, बाब और अगर ईमान वालों के दो गिरोह आपस में लड़ पड़ें तो उन दोनों के दरमियान सुलह करा दो, उनका नाम मोमिन रखा है। हदीस नंबर 31। तर्जुमा, हमसे सुलेमान बिन हरब ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने बयान किया, इन्होंने उसे वासिल हदब से, इन्होंने मरूर से, कहा मैं अबुज़र से रब्ज़ा में मिला, वो एक जोड़ा पहने हुए थे और उनका ग़ुलाम भी जोड़ा पहने हुए था। मैंने इसका सबब दरियाफ्त किया तो कहने लगे कि मैंने एक शख्स यानी ग़ुलाम को बुरा भला कहा था और उसकी मुँह की खैरत दिलाई यानी गाली दी, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मालूम करके मुझसे फरमाया, ए अबूज़र, तूने उसे मुँह के नाम से खैरत दिलाई, बेशक तुझ में अभी कुछ ज़माना जाहलियत का असर बाकी है। याद रखो, मातहत लोग तुम्हारे भाई हैं। अल्लाह ने अपनी किसी मसलहत की बना पर इन्हें तुम्हारे कब्ज़े में दे रखा है, तो जिसके मातहत इसका कोई भाई हो तो उसको भी वही खिलाए जो आप खाता है और वही कपड़ा उसे पहनाए जो आप पहनता है, और उनको इतने काम की तकलीफ़ ना दो कि उनके लिए मुश्किल हो जाए, और अगर कोई सख्त काम डालो तो तुम खुद भी उनकी मदद करो। सही बुखारी, किताब ईमान का बयान, बाब बाज़ जुल्म बाज़ से अदनी हैं। हदीस नंबर 32। तर्जुमा,
ہمارے سامنے ابوالولید نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا دوسری سند، اور امام بخاری نے کہا کہ ہم سے اسی حدیث کو بشر نے بیان کیا، ان سے محمد نے، ان سے شعبہ نے، انہوں نے سلیمان سے، انہوں نے علقمہ سے، انہوں نے عبداللہ بن مسعود سے جب سورۃ الانعام کی یہ آیت اتری جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں گناہوں کی آمیزش نہیں کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے کہا یا رسول اللہ، یہ تو بہت ہی مشکل ہے، ہم میں کون ایسا ہے جس نے گناہ نہیں کیا؟ تب اللہ پاک نے سورۃ لقمان کی یہ آیت اتاری، ان الشرک لظلم عظیم کہ بے شک شرک بڑا ظلم ہے۔ صحیح بخاری کتاب ایمان کا بیان، باب منافق کی نشانیوں کے بیان میں، حدیث نمبر 33 ترجمہ، ہم سے سلیمان ابوالربی نے بیان کیا، ان سے اسماعیل بن جعفر نے، ان سے نافع بن ابی عامر ابو سہیل نے، وہ اپنے باپ سے، وہ ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی علامتیں 3 ہیں، جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے اس کے خلاف کرے، اور جب اس کو امین بنایا جائے تو خیانت کرے۔ صحیح بخاری کتاب ایمان کا بیان، باب منافق کی نشانیوں کے بیان میں، حدیث نمبر 34 ترجمہ، ہم سے قبیصہ بن عقبہ نے یہ حدیث بیان کی، ان سے سفیان نے، وہ عامش بن عبیداللہ بن مرہ سے نقل کرتے ہیں، وہ مسروق سے، وہ عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 عادتیں جس کسی میں ہوں تو وہ خالص منافق ہے، اور جس کسی میں ان 4 میں سے ایک عادت ہو تو وہ بھی نفاق ہی ہے جب تک اسے نہ چھوڑ دے۔ وہ یہ ہیں، جب اسے امین بنایا جائے تو امانت میں خیانت کرے، اور بات کرتے وقت جھوٹ بولے، اور جب کسی سے عہد کرے تو اسے پورا نہ کرے، اور جب کسی سے لڑے تو گالم پر اتر آئے۔ اس حدیث کو شعبہ نے بھی سفیان کے ساتھ عامش سے روایت کیا ہے۔ صحیح بخاری کتاب ایمان کا بیان، باب شب قدر کی بیداری اور عبادت گزاری بھی ایمان ہی میں داخل ہے۔ حدیث نمبر 35 ترجمہ، ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا، انہیں شعیب نے خبر دی، کہا ان سے ابوالزناد نے اعرج کے واسطے سے بیان کیا، اعرج نے ابو ہریرہ سے نقل کیا، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شب قدر ایمان کے ساتھ محض ثواب آخرت کے لیے ذکر و عبادت میں گزارے، اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب ایمان کا بیان، باب جہاد بھی جزو ایمان ہے۔ حدیث نمبر 36 ترجمہ، ہم سے حرمی بن حفص نے بیان کیا، ان سے عبداللہ واحد نے، ان سے عمارہ نے، ان سے ابوذرہ بن عمرو بن جریر نے، وہ کہتے ہیں میں نے ابو ہریرہ سے سنا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلا، اللہ اس کا ضامن ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کو میری ذات پر یقین اور میرے پیغمبروں کی تصدیق نے اس سرفروشی کے لیے گھر سے نکالا ہے۔ میں اس بات کا ضامن ہوں کہ یا تو اس کو واپس کر دوں ثواب اور مال غنیمت کے ساتھ، یا شہید ہونے کے بعد جنت میں داخل کر دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اگر میں اپنی امت پر اس کام کو دشوار نہ سمجھتا تو لشکر کا ساتھ نہ چھوڑتا، اور میری خواہش ہے کہ اللہ کی راہ میں مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں۔ صحیح بخاری کتاب ایمان کا بیان، باب رمضان شریف کی راتوں میں نفلی قیام کرنا بھی ایمان ہی میں سے ہے۔ حدیث نمبر 37 ترجمہ، ہم سے اسماعیل نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے امام مالک نے بیان کیا، انہوں نے ابن شہاب سے نقل کیا، انہوں نے حمید بن عبدال الرحمن سے، انہوں نے ابو ہریرہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی رمضان میں راتوں کو ایمان رکھ کر اور ثواب کے لیے عبادت کرے، اس کے اگلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب ایمان کا بیان، باب خالص نیت کے ساتھ رمضان کے روزے رکھنا ایمان کا جزو ہیں۔ حدیث نمبر 38 ترجمہ، ہم نے ابن سلام نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں محمد بن فضیل نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ ہم سے یحییٰ بن سعید نے بیان کیا، انہوں نے ابو سلمہ سے روایت کی، وہ ابو ہریرہ سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے ایمان اور خالص نیت کے ساتھ رکھے، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے گئے۔ صحیح بخاری کتاب ایمان کا بیان، باب اس بیان میں کہ دین آسان ہے۔ حدیث نمبر 39 ترجمہ، ہم سے عبدالسلام بن مطہر نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم کو عمر بن علی نعمان بن محمد غفاری سے خبر دی، وہ سعید بن ابو سعید مقبری سے، وہ ابو ہریرہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک دین آسان ہے، اور جو شخص دین میں سختی اختیار کرے گا تو دین اس پر غالب آ جائے گا، اور اس کی سختی نہ چل سکے گی، بس اس لیے اپنے عمل میں پختگی اختیار کرو۔
اور جہاں تک ممکن ہو میانہ روی برتو اور خوش ہو جاؤ کہ اس طرز عمل سے تم کو دارین کے فوائد حاصل ہوں گے، اور صبح اور دوپہر اور شام اور کسی قدر رات میں عبادت سے مدد حاصل کرو۔ نماز 5 وقتہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ پابندی سے ادا کرو۔ صحیح بخاری، کتاب ایمان کا بیان، باب نماز ایمان کا جزو ہے۔ حدیث نمبر 40۔ ترجمہ: ہم سے عمرو بن خالد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے زہیر نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابو اسحاق نے بیان کیا، ان کو برا بن عازب نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو پہلے اپنی نانہال میں اترے جو انصار تھے، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 ماہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ کی طرف ہو۔ جب بیت اللہ کی طرف نماز پڑھنے کا حکم ہو گیا تو سب سے پہلی نماز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف پڑھی عصر کی نماز تھی۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگوں نے بھی نماز پڑھی، پھر آپ کے ساتھ نماز پڑھنے والوں میں سے ایک آدمی نکلا اور اس کا مسجد بنی حارثہ کی طرف گزر ہوا تو وہ لوگ رکوع میں تھے۔ وہ بولا کہ میں اللہ کی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ یہ سن کر وہ لوگ اسی حالت میں بیت اللہ کی طرف گھوم گئے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، یہود اور عیسائی خوش ہوتے تھے، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف منہ پھیر لی تو انہیں یہ امر ناگوار ہوا۔ زہیر ایک راوی کہتے ہیں کہ ہم سے ابو اسحاق نے برا سے یہ حدیث بھی نقل کی ہے کہ قبلہ کی تبدیلی سے پہلے کچھ مسلمان انتقال کر چکے تھے، تو ہمیں یہ معلوم نہ ہو سکا کہ ان کی نمازوں کے بارے میں کیا کہیں۔ تب اللہ نے یہ آیت نازل کی، وما کان اللہ لذی ایمانکم، البقرہ 143۔ صحیح بخاری، کتاب ایمان کا بیان، باب آدمی کے اسلام کی خوبی کے درجات کیا ہیں۔ حدیث نمبر 41۔ ترجمہ: امام مالک را کہتے ہیں مجھے زید بن اسلم نے خبر دی، انہیں عطا بن یاسار نے، ان کو ابو سعید خدری نے بتایا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جب ایک بندہ مسلمان ہو جائے اور اس کا اسلام عمدہ ہو، یقین و خلوص کے ساتھ ہو، تو اللہ اس کے گناہ کو جو اس نے اس اسلام لانے سے پہلے کیا معاف فرما دیتا ہے، اور اب اس کے بعد کے لیے بدلہ شروع ہو جاتا ہے، یعنی ایک نیکی کے عوض 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ثواب، اور ایک برائی کا اسی برائی کے مطابق بدلہ دیا جاتا ہے، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس برائی سے بھی درگزر کرے اور اسے بھی معاف فرما دے، یہ بھی اس کے لیے آسان ہے۔ صحیح بخاری، کتاب ایمان کا بیان، باب آدمی کے اسلام کی خوبی کے درجات کیا ہیں۔ حدیث نمبر 42۔ ترجمہ: ہم سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا، ان سے عبد الرزاق نے، انہیں معمر نے ہمام سے خبر دی، وہ ابو ہریرہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جب اپنے اسلام کو عمدہ بنا لے، یعنی نفاق اور ریا سے پاک کر لے، تو ہر نیک کام جو وہ کرتا ہے اس کے عوض 10 سے لے کر 700 گنا تک نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور ہر برا کام جو کرتا ہے تو وہ اتنا ہی لکھا جاتا ہے جتنا کہ اس نے کیا ہے۔ صحیح بخاری، کتاب ایمان کا بیان، باب اللہ کو دین کا وہ عمل سب سے زیادہ پسند ہے جس کو پابندی سے کیا جائے۔ حدیث نمبر 43۔ ترجمہ: ہم سے محمد بن المثنیٰ نے بیان کیا، ان سے یحییٰ نے ہشام کے واسطے سے نقل کیا، وہ کہتے ہیں مجھے میرے باپ رو نے عائشہ سے روایت نقل کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ان کے پاس آئے، اس وقت ایک عورت میرے پاس بیٹھی تھی، آپ نے دریافت کیا یہ کون ہے؟ میں نے عرض کیا فلاں عورت، اور اس کی نماز کے اشتیاق اور پابندی کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہر جاؤ، سن لو کہ تم پر اتنا ہی عمل واجب ہے جتنے عمل کی تمہارے اندر طاقت ہے۔ اللہ کی قسم، ثواب دینے سے اللہ نہیں اکتاتا، مگر تم عمل کرتے کرتے اکتا جاؤ گے، اور اللہ کو دین کا وہی عمل زیادہ پسند ہے جس کی ہمیشہ پابندی کی جا سکے، اور انسان بغیر اکتائے اسے انجام دے۔ صحیح بخاری، کتاب ایمان کا بیان، باب ایمان کی کمی اور زیادتی کے بیان میں۔ حدیث نمبر 44۔ ترجمہ: ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا، ان سے ہشام نے، ان سے قتادہ نے انس کے واسطے سے نقل کیا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا اور اس کے دل میں جو برابر بھی ایمان ہے تو وہ ایک نہ ایک دن دوزخ سے ضرور نکلے گا، اور دوزخ سے وہ شخص بھی ضرور نکلے گا جس نے کلمہ پڑھا اور اس کے دل میں گہم کے دانہ برابر خیر ہے، اور دوزخ سے وہ بھی نکلے گا جس نے کلمہ پڑھا اور اس کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی خیر ہے۔ ابو عبداللہ امام بخاری را فرماتے ہیں کہ ابان نے بروایت قتادہ بواسطہ انس رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کی جگہ ایمان کا لفظ نقل کیا ہے۔
सही बुखारी किताब ईमान का बयान बाब ईमान की कमी और ज़ियादती के बयान में। हदीस नंबर 45। तर्जुमा हमसे इस हदीस को हुस्न बिन सबा ने बयान किया, इन्होंने जाफ़र बिन उन से सुना, वो अबुल अमीस से बयान करते हैं, इन्हें कैस बिन मुस्लिम ने तारिक बिन शहाब के वास्ते से खबर दी। वो उम्र बिन खिताब से रिवायत करते हैं कि एक यहूदी ने इनसे कहा कि ऐ अमीरुल मुमिनीन, तुम्हारी किताब कुरान में एक आयत है जिसे तुम पढ़ते हो, अगर वो हम यहूदियों पर नाजल होती तो हम इसके नज़ुल के दिन को यौम ईद बना लेते। आपने पूछा वो कौन सी आयत है? इसने जवाब दिया, सूरत अल-माइदा की ये आयत कि आज मैंने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दी और अपनी नेमत तुम पर तमाम कर दी और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम पसंद किया। उन्होंने फरमाया कि हम इस दिन और इस मकाम को खूब जानते हैं जब ये आयत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजल हुई। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफात में जुमा के दिन खड़े हुए थे। सही बुखारी किताब ईमान का बयान बाब ज़कात देना इस्लाम में दाखिल है। हदीस नंबर 46। तर्जुमा हमसे इस्माइल ने बयान किया, कहा मुझसे इमाम मालिक रा ने बयान किया, इन्होंने अपने चचा अबू सहील बिन मालिक से, इन्होंने अपने बाप मालिक बिन अबी आमिर से, इन्होंने तलहा बिन उबैदुल्ला से। वो कहते थे नजद वालों में एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, सर परेशान यानी बाल बिखरे हुए थे। हम उसकी आवाज़ की बिनबिनाहट सुनते थे और हम समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या कह रहा है, यहाँ तक कि वो नज़दीक आन पहुँचा जब मालूम हुआ कि वो इस्लाम के बारे में पूछ रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम दिन रात में 5 नमाज़ें पढ़ना है। उसने कहा बस इसके सिवा तो और कोई नमाज मुझ पर नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं मगर तो नफल पढ़े तो और बात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और रमज़ान के रोज़े रखना। इसने कहा और तो कोई रोज़ा मुझ पर नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं मगर तो नफल रोज़े रखे तो और बात है। तलहा ने कहा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे ज़कात का बयान किया। वो कहने लगा कि बस और कोई सदका मुझ पर नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं मगर ये कि तो नफल सदका दे तो और बात है। रावी ने कहा फिर वो शख्स पीठ मोड़ कर चला, यूं कहता जाता था कसम अल्लाह की मैं ना इससे बढ़ाऊंगा ना घटाऊंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर ये सच्चा है तो अपनी मुराद को पहुंच गया। सही बुखारी किताब ईमान का बयान बाब जनाजे के साथ जाना ईमान में दाखिल है। हदीस नंबर 47। तर्जुमा हमसे अहमद बिन अब्दुल्लाह बिन अली मंजूनी ने बयान किया, कहा हमसे रूह ने बयान किया, कहा हमसे औफ ने बयान किया, इन्होंने हुस्न बसरी और मोहम्मद बिन सैरीन से, इन्होंने अबू हरीरा से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो कोई ईमान रखकर और सवाब की नीयत से किसी मुसलमान के जनाजे के साथ जाए और नमाज और दफन से फरागत होने तक इसके साथ रहे तो वो 2 क़ीरात सवाब लेकर लौटेगा। हर क़ीरात इतना बड़ा होगा जैसे उहुद का पहाड़। और जो शख्स जनाजे पर नमाज पढ़कर दफन से पहले लौट जाए तो वो 1 क़ीरात सवाब लेकर लौटेगा। रूह के साथ इस हदीस को उस्मान मोज़न ने भी रिवायत किया है। कहा हमसे औफ ने बयान किया, इन्होंने मोहम्मद बिन सैरीन से सुना, इन्होंने अबू हरीरा से, इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगली रिवायत की तरह। सही बुखारी किताब ईमान का बयान बाब मोमिन को डरना चाहिए कि कहीं उसके आमाल मिट ना जाएं और इसको खबर तक ना हो। हदीस नंबर 48। तर्जुमा हमसे मोहम्मद बिन अररा ने बयान किया, वो कहते हैं कि हमसे शोबा ने बयान किया, इन्होंने ज़ुबैद बिन हारिस से, कहा मैंने अब्बू वाइल से मर्जिया के बारे में पूछा, वो कहते हैं गुनाह से आदमी फासिक नहीं होता। इन्होंने कहा कि मुझसे अब्दुल्लाह बिन मसूद ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान को गाली देने से आदमी फासिक हो जाता है और मुसलमान से लड़ना कफर है। सही बुखारी किताब ईमान का बयान बाब मोमिन को डरना चाहिए कि कहीं उसके आमाल मिट ना जाएं और इसको खबर तक ना हो। हदीस नंबर 49। तर्जुमा हमसे क़तीबा बिन सईद ने बयान किया, कहा हमसे इस्माइल बिन जाफ़र ने बयान किया, इन्होंने हमीद से, इन्होंने अनस से, कहा मुझको इबादा बिन सामत ने खबर दी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुज्रे से निकले, लोगों को शब क़द्र बताना चाहते थे। वो कौन सी रात है? इतने में 2 मुसलमान आपस में लड़ पड़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं तो इसलिए बाहर निकला था कि तुमको शब क़द्र बतलाऊं और फलन आदमी लड़ पड़े तो वो मेरे दिल से उठा ली गई और शायद उसी में कुछ तुम्हारी बेहतरी हो। तो अब ऐसा करो कि शब क़द्र को रमज़ान की 27वीं, 29वीं व 25वीं रात में ढूंढा करो। सही बुखारी किताब ईमान का बयान बाब जबराइल अलैहिस्सलाम का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ईमान, इस्लाम, एहसान और क़ियामत के इल्म के बारे में पूछना। हदीस नंबर 50। तर्जुमा
हमसे मसद्दद ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे इस्माइल बिन इब्राहीम ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमको अबू हयन तीमी ने अबूज़रा से ख़बर दी, इन्होंने अबू हरीरा से नक़ल किया कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में तशरीफ़ फरमा थे कि आपके पास एक शख्स आया और पूछने लगा कि ईमान किसे कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान यह है कि तुम अल्लाह पाक के वजूद और इसकी वहदानियत पर ईमान लाओ और इसके फ़रिश्तों के वजूद पर और इस अल्लाह की मुलाकात के बरहक होने पर और इसके रसूलों के बरहक होने पर और मरने के बाद दोबारा उठने पर ईमान लाओ। फिर इसने पूछा कि इस्लाम क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर जवाब दिया कि इस्लाम यह है कि तुम खालिस अल्लाह की इबादत करो और इसके साथ किसी को शरीक ना बनाओ और नमाज कायम करो और ज़कात फ़र्ज़ अदा करो और रमज़ान के रोज़े रखो। फिर इसने एहसान के मुताल्लिक़ पूछा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एहसान ये कि तुम अल्लाह की इबादत इस तरह करो गोया तुम उसे देख रहे हो, अगर ये दर्जा ना हासिल हो तो फिर ये तो समझो कि वो तुमको देख रहा है। फिर इसने पूछा कि क़यामत कब आएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसके बारे में जवाब देने वाला पूछने वाले से कुछ ज़्यादा नहीं जानता, अलबत्ता मैं तुम्हें इसकी निशानियाँ बतला सकता हूँ। वो ये हैं कि जब लौंडी अपने आका को जनेगी और जब सियाह ऊँटों के चराने वाले देहाती लोग तरक्की करते करते मकानात की तामीर में एक दूसरे से बाजी ले जाने की कोशिश करेंगे। याद रखो, क़यामत का इल्म उन 5 चीज़ों में है जिनको अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। फिर आपने ये आयत पढ़ी कि अल्लाह ही को क़यामत का इल्म है कि वो कब होगी, आखिर आयत तक। फिर वो पूछने वाला पीठ फेर कर जाने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसे वापस बल्ला कर लाओ। लोग दौड़ पड़े मगर वो कहीं नज़र नहीं आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जबराइल थे जो लोगों को उनका दीन सिखाने आए थे। अबू अब्दुल्ला इमाम बुखारी फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तमाम बातों को ईमान ही करार दिया है।